अपनी आँखों के सामने जो मैंने देखा है वही कथा सुनाई है। कहते हैं महाराज परीक्षित के सभा में देवता आए, अमृत दे करके कथा सुनने की बात करने लगे। सुखदेव जी ने भगा दिया, चले गए। उदास होकर के देवता बेचारे ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी ने देवताओं का मुंह लटका हुआ देखा, ऐसे जैसे बारात में गए भोजन न मिला हो। पहले जब बारात का मामला होता था तो लोग बड़ी सभ्यता से जाते, बड़े प्रेम से बैठते, घर परिवार के लोग इकट्ठे होकर बढ़िया पंगत कराते, पंगत चलाते, भोजन कराते। और अब तो इतना बढ़िया सिस्टम हो गया है कि बढ़िया बढ़िया कपड़े अपड़े पहन के जाएंगे, बाल बाल संभाल के जाएंगे, गहने वहने पहन के जाएंगे। ध्यान होगा कि भोजन कब शुरू हो। और जैसे भंडार गृह का जहां वो बड़ी बड़ी थालियां रखी हैं, इतने इतने बढ़िया सब भोजन रखे हैं, जैसे ही वहां का पर्दा हटा वैसे ऐसे टूट पड़ते हैं जैसे 6 महीने से भोजन न किया हो। सारी सभ्यता, सारी मर्यादा, सारा सम्मान समाप्त हो गया। किसी को पता ही नहीं चलता है कि कौन आया और कौन नहीं आया। न जाने कितने बिना बुलाए शामिल हो जाते हैं और न जाने कितने बुलाए मेहमान भूखे चले आते हैं। घर वालों को पता ही नहीं कौन मेहमान भोजन करके जा रहा, कौन मुंह लटका के जा रहा है। बेचारे देवता उदास होकर के ब्रह्मा जी के पास ऐसे ही गए जैसे बिना भोजन का बाराती लौट के आया हो। ब्रह्मा जी ने कहा क्या हुआ भैया? बोले महाराज बड़ी बेइज्जती हुई मृत्यु लोक में, धरती पर बड़ी बेइज्जती हुई। क्या हुआ? बोले महाराज हम तो गए थे कथा सुनने अमृत के बदले, पर सुखदेव ने अमृत भी ठुकरा दिया और कथा भी सुनने की अनुमति नहीं दी। सारी घटना सुनाई तो ब्रह्मा जी बोले चिंता मत करो, हमारे लोक में कुछ ही पलों में मृत्यु लोक के 7 दिन बीत जाएंगे। जरा देख तो लें कि परीक्षित को 7 दिन में सुखदेव भागवत के माध्यम से नरक जाने से बचा पाएगा, वैकुंठ भेज पाएगा क्या? अभी ब्रह्मा जी के लोक में कुछ ही पल बीते थे कि मृत्यु लोक के 7 दिन व्यतीत हो गए। एक बड़ा सुंदर विमान सामने दिखाई पड़ा, वैकुंठ लोक की ओर जाता हुआ। महाराज परीक्षित दिव्य रूप धारण करके विराजमान हैं, भगवान के 4 पार्षद हैं, सुंदर उड़ता हुआ विमान चला। देवता दौड़े ब्रह्मा जी से जाके बोले महाराज गजब हो गया, देखो परीक्षित वैकुंठ जा रहा है। कहते पुरा धातापि विस्मिता, यानी प्राचीन काल में भागवत के इस चमत्कार को देख करके सुखदेव जी के द्वारा सुनाई हुई भागवत के माध्यम से महाराज परीक्षित का मोक्ष देख करके ब्रह्मा जी भी विस्मित हो गए, चमत्कृत हो गए। ब्रह्मा जी ने भी देखा, प्रणाम किया। ब्रह्मा जी से रहा नहीं गया, तुरंत एक तराजू मंगवाई, एक तरफ भागवत जी को रखा और एक तरफ समस्त साधनों को रख दिया। लेकिन भागवत जी भारी रही, भागवत का पलड़ा हिला डुला भी नहीं। जब ब्रह्मा जी ने देखा कि भागवत में इतना भार आया कहाँ से? भाई एक तरफ भागवत है और एक तरफ न जाने कितनी वस्तुओं को रख दिया, कितने साधनों को रख दिया, पर भागवत ही भारी रही, हिली डुली नहीं। ब्रह्मा जी चकित होकर के ध्यान करके देखने लगे। जैसे ब्रह्मा जी ने ध्यान करके देखा, नेत्र बंद करते देखा, भागवत जी कोई साधारण ग्रंथ नहीं, ये तो भगवान राधा कृष्ण का दिव्य मंदिर है। ब्रह्मा जी हड़बड़ा करके आंखें खोले, लंबे दंडवत होके प्रणाम किया, साष्टांग प्रणाम किया। अरे मूर्खों, अरे देवताओं, ये भागवत कोई साधारण ग्रंथ नहीं है। श्रीमद् भागवताख्योयम प्रत्यक्षः कृष्ण एव ही, ये तो साक्षात भगवान कृष्ण किशोरी राधा जी के साथ विराजमान हैं। ये तो भगवान का मंदिर है, प्रणाम करो जल्दी से। सारे देवता लंबे लेट गए, सारे के सारे देवता प्रणाम करने लगे। ब्रह्मा जी ने भागवत जी को उठाया, मस्तक पर रखा, हृदय से लगाया, नेत्रों से लगाया, बार बार अश्रु प्रवाह करते हुए ब्रह्मा जी ले जा करके बड़े प्रेम से भागवत जी को विराजमान किया दिव्य सिंहासन पर।
जिन सिंहासनों पर भगवान नारायण आकर के कभी कभी विराजमान होते थे, उसी ऊंचे वाले सिंहासन पर ब्रह्मा जी ने भागवत जी को विराजमान किया और सुंदर सेवा करने लगे, भगवान का दिव्य दर्शन करने लगे ब्रह्मा जी। आज ब्रह्मा जी ने देवताओं को बताया, देवताओं ये श्रीमद् भागवत कोई साधारण ग्रंथ नहीं, ये तो भगवान की दिव्य मूर्ति है, भगवान का स्वरूप है। बड़ा आनंद हुआ ब्रह्मा जी के मन को, सारे देवताओं का भ्रम मिट गया और सूत जी महाराज ने दिव्य भागवत की महिमा का गान किया। सारे संत जय जयकार कर उठे, ध्वनि जय जयकार की गुंजायमान हो गई। मेरे बाके बिहारी समरिया, मेरे बाके बिहारी समरिया, तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है। मेरे बाके बिहारी समरिया, मेरे बाके बिहारी समरिया, तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है। मेरे बाके बिहारी समरिया, तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है। मेरे बाके बिहारी समरिया, तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है। ओ मेरे बाके बिहारी समरिया, तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है। तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है, तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है। तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है, तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है। मेरे बाके बिहारी समरिया, मेरे बाके बिहारी समरिया, तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है। मेरे बाके बिहारी समरिया, तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है। वालों ने तुमको है देखा, कान वालों ने तुमको सुना है। आँख वालों ने तुमको है देखा, कान वालों ने तुमको सुना है। आँख वालों ने तुमको है देखा, कान वालों ने तुमको सुना है। आँख वालों ने तुमको है देखा, कान वालों ने तुमको सुना है। तेरा दर्शन उसी को हुआ है, तेरा दर्शन उसी को हुआ है, जिसकी आँखों में पर्दा नहीं है। तेरा दर्शन उसी को हुआ है, जिसकी आँखों में पर्दा नहीं है। तेरा दर्शन उसी को हुआ है, जिसकी आँखों में पर्दा नहीं है। तेरा दर्शन उसी को हुआ है, जिसकी आँखों में पर्दा नहीं है। मेरे बाके बिहारी समरिया, मेरे बाके बिहारी समरिया, तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है। मेरे
भी पीते हैं गिरते नहीं है, लोग पीते हैं पी पी के गिरते, हम भी पीते हैं गिरते नहीं है। लोग पीते हैं पी पी के गिरते, हम भी पीते हैं गिरते नहीं है। लोग पीते हैं पी पी के गिरते, हम भी पीते हैं गिरते नहीं है। हम तो पीते हैं सत्संग का प्याला, हम तो पीते हैं सत्संग का प्याला, कोई अंगूरी पानी नहीं है, कोई अंगूरी पानी नहीं है, कोई अंगूरी पानी नहीं है। मेरे भागे बिहारी समरिया, मेरे भागे बिहारी समरिया, मेरे भागे बिहारी समरिया, मेरे भागे बिहारी सवरिया, तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है, तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है। तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है, वो तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है। तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है, वो तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है। बोले भक्त वत्सल भगवान जय हो। श्री सूत जी महाराज भागवत की महिमा का वर्णन करते हुए संतों को बताया। ब्रह्मा जी महाराज भागवत की महिमा को बढ़ाते हुए देवताओं के माध्यम से समझाया कि मानव बड़े ही भाग्यवान है जो सत्संग करते भगवान की कथा सुनते हैं। कहते हैं जो भागवत की दिव्य कथा है, सुरा नाम अब दुर्लभा, देवताओं को भी दुर्लभ है ये। वो मानव बड़े ही धन्य हैं, बड़े ही भाग्यवान है, धर्मात्मा है, जिन्हें भागवत की कथा सुनने का अवसर मिलता है और भागवत की कथा में आकर के उनका मन भी लगता है। विचार करें, ये कोई साधारण ग्रंथ नहीं, तो साक्षात भगवान विराजमान है। और आपकी दृष्टि की भी सराहना करनी होगी कि आप भागवत जी की पोथी में ब्रह्मा जी के जैसे ही भगवान का दर्शन करते हुए भागवत की कथा सुन रहे हैं। ये परमात्मा की कृपा ही है। संपूर्ण जीवन व्यक्ति बिता देता है, भगवान के प्रति समर्पित नहीं हो पाता, लेकिन पिछले जन्मों के कर्मों के प्रभाव से, धर्म के प्रभाव से, बचपन से ही, जवानी से ही भक्ति प्राप्त हो जाती है। मन भगवान के चरणों में, संतों में, भगवान में, कथा में लगने लग जाता है। श्री सूत जी महाराज कहते, ऋषियों, ये जो दिव्य भागवत की कथा है, ये तो वैसे परंपरागत संत महात्मा ऋषि मुनियों ने सुनाया है, सुना है, पर कहते जो सप्ताह रूप में सुनाने की विधि आरंभ हुई, पहले तो वैसे ही कथा सुनते सुनाते रहते थे, लेकिन एक सप्ताह में कथा सुनने और सुनाने की जो परंपरा चली, उसमें कहते सनक सनंदन सनातन सनत कुमार ने देवर्षि नारद को सप्ताह कथा सुनाई, तभी से श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ हो गया। यहाँ सौनक जी ने एक प्रश्न किया, सूत जी एक बात बताओ, हमने सुना है कि देवर्षि नारद को एक श्राप लगा है दक्ष महाराज का कि तुम एक घड़ी से ज्यादा यानी 24 मिनट से ज्यादा कहीं ठहर नहीं सकोगे। दक्ष ने नारद को श्राप दे दिया। पता क्यों दे दिया? महाराज दक्ष प्रजापति के 10,000 बेटे जन्मे, 10,000 बेटे जैसे थोड़ी से बड़े हुए, 5-7 वर्ष की आयु हुई, गुरुकुल भेज दिया पढ़ाई करने के लिए। पढ़ाई करने के लिए चले जा रहे थे गुरुकुल। मार्ग में देवर्षि नारद मिल गए, बोले भैया थोड़ा आराम कर लो।
तुम्हें भूख प्यास भी लगी होगी, थोड़ा भोजन वाजन कर लो, जलपान कर लो। जलपान भोजन के बहाने नारद ने बिठाया। और नारद जी ने बिठा करके ऐसा उपदेश दिया, कहते छित जल पावक गगन समीरा। अरे काहे को जा रहे हो? बोले महाराज पढ़ाई करने को जा रहे हैं। पढ़ाई करके क्या करोगे? बोले आ करके पिताजी की आज्ञा का पालन करेंगे। जिसे पिताजी राजा बनाएंगे सो राजा बन जाएगा, बाकी सभी मदद करेंगे, प्रजा का पालन करेंगे। बोले पालन करने वाला तो भगवान है, तुम क्या पालन करोगे? ये सब कुछ अज्ञान है तुम्हारे अंदर। छित जल पावक गगन समीरा, पंच रचित अति अधम शरीरा। ये मानव तन नाशवान है, न जाने अब है कब चला जाए। इसलिए व्यर्थ समय ना गवाओ, भगवान के चरणों में मन को लगाओ। छोटे छोटे बालकों की मति नारद ने ऐसी सही दिशा में लगाई, ऐसा दिव्य उपदेश किया कि जा रहे थे विद्या अध्ययन करके, राजा बनने की भावना लेकर के चले जा रहे थे, लेकिन सब के सब महात्मा बन गए। सारे महात्मा बन गए। वर्षों व्यतीत हो गए, जब पुत्रों की कोई खबर नहीं हुई। आश्रम में दूत भेज करके पता करवाया दक्ष ने, तो एक भी बालक आश्रम तक पहुंचा नहीं। पता चला नारद ने महात्मा बना दिया सबको। बड़ा दुख हुआ, मन को बड़ा क्रोध हुआ। महाराज दक्ष ने सोचा कि देखो 10,000 पुत्रों को कम से कम एक को तो छोड़ देता, लेकिन ये नारद जैसा खुद है वैसे हमारे बच्चों को बना दिया, भिखारी बना दिया। बच्चे कुछ भी बन जाए, माता पिता को कोई आपत्ति नहीं है, पर महात्मा न बन जाए इसका ख्याल रखते हैं। इसीलिए माता पिता बच्चों को महात्माओं के पास तो नहीं जाने देते। बोले बाबा बन जाएगा, मत जाओ वहां। राजस्थान में कहीं कथा चल रही थी, कई लोग बैठे थे, एक मैया भी बैठी थी। उनके पतिदेव ने कहा महाराज ये बड़ा परेशान करती है, लड़ाई बड़ाई करती रहती है, कोई बात हो तो भी डांटेगी, नहीं होगी तो भी डांटेगी। मैंने ऐसे मजे मजे में बोल दिया कोई बात नहीं, देखो शास्त्रों में जो विधान है हम बता रहे हैं, स्त्री दंडम शिरोमुंडम, देवियों को कभी मारना पीटना गाली देना, उनको कुछ ऐसा कष्ट नहीं देना चाहिए। अगर पत्नी पति का कहना नहीं मानती है तो सिर मुड़वाओ और बन जाओ बाबा जी, बन जाओ। ये शास्त्रों का विधान है। और वैसे भी अब आपके समीप एक आश्रम बन रहा है। सिसई के समीप खोखर बामौर के रास्ते में एक आश्रम का निर्माण जल्दी हो रहा, बहुत बड़े आश्रम का। तो जरा से भी दिक्कत हो चले आना, कोई दिक्कत नहीं। सिर मुड़ाए मड़ाए के बना देंगे महात्मा। कभी भी देवियों को प्रताड़ित नहीं करना है, मारना पीटना नहीं है। जब भी देवियां गुस्सा होंगी ना तो मायके जाने की धमकी देती हैं। इन बच्चों ने जान खा रखी है, अगर ये बच्चे ना होते ना कब को छोड़ के चली गई होती मैं तुझे। मैं तो अपने माँ बाप के घर रह लेती, तेरे पास न रहती। तो आज से जब ये ऐसी धमकी दे, उसके 2 घंटे बाद आना, हम मुँह लटका के बोलना हम तो महात्मा बनने को जा रहे हैं। और जैसे कहोगे हम तो महात्मा बनने जा रहे हैं, तभी बिल्कुल सावधान हो जाएंगे। नहीं नहीं रहने दो, कोई बात नहीं, हम लड़ाई वड़ाई नहीं, महात्मा मत बनना। राजस्थान में कहीं कथा चल रही थी, मैंने ऐसे बोल दिया भाई अगर लड़ाई झगड़ा ज्यादा होता है महात्मा बन जाओ। माता खड़ी हुई, बोले जैसे तू है वैसे हमें उजाड़ने को फिर रहा है। कहती है जब हमारे घर के बाहर से निकलेगा ना तू
तो मैं कुत्ते छोड़ दूंगी तेरे ऊपर। 2-3 कुत्ते घर में रहते, बोले कुत्ते छोड़ दूंगी। खुद भी भिखारी है, मेरे पति को भिखारी महात्मा बना रहा है। खुद तो उजड़ाया पर हमें उजाड़ने को आया। देखो कैसा बात। लोग ये ख्याल रखते हैं कि और चाहे शराबी, कबाबी, जुआरी, चोर, उचक्का कुछ भी बन जाए, लेकिन महात्मा नहीं बनना चाहिए। महात्मा बना सो गड़बड़ हुई सब। अब यहाँ नारद जी ने 10,000 बेटों को महात्मा बना दिया। दक्ष को बड़ा गुस्सा आया, लेकिन बचा लिया। पुनः 5,000 पुत्र उत्पन्न किए दक्ष ने, और बचते बचाते आश्रम के लिए भेजा। पर नारद जी तके खड़े थे, उनको भी समझाया। बोले देखो तुम्हारे 10,000 भाई महात्मा बन गए हैं, भगवान का दिव्य दर्शन करते बड़े आनंद लेते हैं, तुम भी महात्मा बन जाओ। ऐसा उपदेश नारद जी ने किया कि वो भी 5,000 महात्मा बन गए। दक्ष को पता चला कि अब तो 15,000 पूरे महात्मा बन गए। दक्ष क्रोध संभाल नहीं पाए। कुछ लोग कह रहे हैं पता नहीं क्या डंडा सा बजाए रहे हैं। कल कुछ लोग पूछ भी रहे थे, कुछ माता पूछ रही थी कि डंडा सा क्या बजा रहे हैं। डंडों से कहाँ बजा रहे हो? डंडों से भाई 1-2 हो तो ठीक है, 10-12 डंडे रखें, कभी कोई कभी कोई। बड़े आनंद की बात है। महाराज दक्ष को क्रोध आ गया, लेकिन जो भी भगवान की लीला होती है कुछ न कुछ कारण होता है, कुछ न कुछ उसका सुंदर ही परिणाम होता है। दक्ष क्रोध से तिलमिला उठे, आंखों से आंसू बहने लगे। कहने लगे देखो हमारे 15,000 छोटे छोटे पुत्रों को इसने भिखारी बना दिया, महात्मा बना दिया। अरे मूर्ख नारद, अरे धूर्त, मैं तुझे श्राप देता हूँ, आज के बाद कहीं भी 1 घड़ी से ज्यादा तू ठहर नहीं सकेगा, भागता रहेगा। नारद जी आते हैं, 2-4 बातें करते, जैसे समय पूरा हुआ चले जाते हैं। लेकिन एक बात का ख्याल रखना, आजकल पाखंड का बड़ा ऊंचा खेल खेला जा रहा है समाज में, तो सावधान रहना। बड़ी बड़ी चमत्कार की बातें की जाएंगी, बड़े बड़े नाटक नौटंकी करके दिखाए जाएंगे, लेकिन उस पर्दे के पीछे है कुछ नहीं, सब कुछ जीरो है। लेकिन आंख वाले देख पाते हैं, लेकिन जिन लोगों के पास ज्ञान का नेत्र नहीं है, जो समझ नहीं पाते, बेचारे भोले भाले लोग फंस जाते हैं। और हम लोग क्या कहते, बोले महाराज बड़ी भीड़ है। कहते हैं एक राजा के भवन में, राजा के महल में एक चोर चोरी करने गया। राजा के महल में एक चोर चोरी करने गया। रात में रानी के गले में 9 लखा हार, यानी 9 लाख वाला हार पड़ा था। जमाने पहले की घटना है। पहले जो रानियां होती थीं वो 9 लखा हार पहनती थीं, यानी 9 लाख वाला हार हीरे जवाहरातों से, सोने से बना हुआ होता, बड़ा होता होगा। मुझे लगता है कम से कम इतना बड़ा तो होता ही होगा 9 लखा हार। भाई तब के जमाने का 9 लाख का सोना खरीदो, इतना होगा। तो रानी 9 लखा हार पहन करके सो रही थी। चोर की निगाह उसी 9 लखा हार पर थी। छुपता छुपाता रानी के गले के पास पहुंचा, 9 लखा हार खोलने लगा। तो रानियां भी तलवार अलवार चलाने में थोड़ी मास्टर होती थी, सीखी होती थी। रानी ने कटारी निकाली और जोर से चलाई, तो और तो सब कुछ बच गया, बेचारे की नाक कट गई। हटाया लेकिन गला तो बच गया, पर नाक कट गई। नाक कट गई, वहां से नाक कटवा करके भागा। आया था 9 लखा हार लेने और नाक कटवा के भागा। जा करके इलाज विलाज करवाई,
घाव तो ठीक होगा, लेकिन नाक कट गई तो कट गई, पूरा सपाट हो गया। अब तो भूखा मरने लगा, कोई काम ही नहीं है, शहर में निकलने लायक नहीं बचा। बड़े ध्यान से सुनने वाली घटना है, समझने की चीज है ये। बेचारे की नाक कट गई, नाक नहीं है तो समाज में निकलता ही नहीं, लोगों को सामने जाता नहीं, पर रोटी खाए तो कैसे खाए। उसने एक तरकीब निकाली, एक तरीका खोजा कि बढ़िया महात्माओं जैसे लाल लाल कपड़े पहन लिए, पूरे मत्थे पर तिलक लगा लिया, सिंदूर मिंदूर लगा लिया, 12-15 माला डाल लिया और शहर की तरफ निकल पड़ा। और कैसे कर रहा? अरे वाह हनुमान जी महाराज, आपने बड़ी कृपा की। कहो राम जी ने कुछ कहा है क्या? अरे देखो दुर्गा मैया आ गई। अरे दुर्गा मैया अभी समय नहीं, बाद में आपको मैं फोन कर लूंगा, बात कर लूंगा। जय हो गणेश भगवान, आप तो साक्षात प्रकट हो गए। चूहा कोई भेज देते महाराज। कुछ दूर तक तो लोगों ने पागल समझा के, तो बेचारा पागल हो गया है। लेकिन धीरे धीरे कुछ समझदार लोगों को लगने लगा नहीं, पागल नहीं, ये तो ज्ञानी लग रहे हैं हमें। भाई महात्मा का वेशभूषा सुंदर, चोला सुंदर, तिलक विलक लगा रखे, माला माला कई सारे डाल रखे, कोई ऐसे थोड़ी हैं ये। वो ऐसे दिखाए जैसे साक्षात भगवान नारायण खड़े। अरे नारायण भगवान, अरे महाराज आप भी गली में मिल गए, क्या खिलाऊं क्या पिलाऊं, कहाँ बिठाऊं? घर पे ही आ जाते, खाली समय बैठते आराम से। कुछ समझदार लोग गए, बोले महाराज जी ये सब देवी देवता आपसे मिलने आ रहे हैं, तो आप कृपा करके एक आध देवी देवता से हमारा भी परिचय करवाओ, कभी जरूरत पड़े तो काम करवा लें। मुस्कुरा करके बोले ऐसे नहीं मिलेंगे। फिर कैसे मिलेंगे? बोले मुझे ध्यान से देखो, अगर देवी देवताओं के प्रत्यक्ष दर्शन करने हैं तो ये बीच की दीवार हटानी पड़ेगी, नाक कटवानी पड़ेगी। कटवानी तो पड़ेगी। देवी देवताओं के सीधे दर्शन करने हैं, मिलना है तो नाक तो कटवानी पड़ेगी भाई। तो डरते डराते जो बड़े समझदार से थे, उन्होंने नाक आगे बढ़ाई, बोले महाराज हमारी पहले काटो। तो महाराज जी ने उठाई छुरी और उनकी नाक उड़ाई। बोले अब बताओ दिख रहे हैं? बोले महाराज कछो दिखो नहीं। अरे पापी कहीं का, भाग यहां से। नाक कटवाने के बाद भी भगवान का दर्शन नहीं हो रहा। बोले नहीं महाराज, अरे महापापी है। बेचारे ने सोचा कि नाक भी कट गई, अब पापी भी बन के बैठे रहे। बोले महाराज बिल्कुल दिख गया, अभी बस अभी आ गए, दिख गया मुझे। उसने सोचा कि मेरी कटी सो कटी, अब बगल वाले की क्यों रहे, इसकी भी कटवाओ। एक एक करके नाक कटवाते चले गए। दर्शन वर्शन किसी को हुआ नहीं बेचारे को। पर जो नाक कटवाने के बाद कह दे कि दर्शन नहीं हो रहा है, तो कहे तू तो बड़ा पापी है, तो बेचारे सोचे कि नाक भी कटवा ली और पापी बन के बैठे रहे। इससे बढ़िया धर्मात्मा में जब जय हो मैया, आप तो सामने खड़ी हैं। कहते हैं धीरे 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 पूरा शहर, पूरा नगर, पूरे राज्य में चर्चा फैल गई। चारों ओर से लोग नाक कटवाने के लिए दौड़े दौड़े चले आ रहे हैं। महाराज जी पहले हमारी काटो। नहीं महाराज जी हमें पहले कटवानी है। राजा के राज्य के लोग नहीं बल्कि और राज्यों से लोगों ने आके नाक बढ़िया से कटवाई। लाखों की भीड़ नकटों की हो गई, चलने लगे बड़े प्रेम से नाक कटवाए के। और सब यही कहें जय हो मैया, जय हो गणेश, जय हो नारायण, जय हो लक्ष्मी मैया। कहते हैं राज का राजा बड़ा शर्मिंदा हुआ। बोले महाराज देखो हमारे राज की प्रजा, छोटे छोटे बालक, महिलाएं, पुरुष, ये सभी नाक कटवा कटवा करके बड़े प्रेम से भगवान का सीधा दर्शन कर रहे हैं। लाइव दर्शन हो रहा है, मिलन हो रहा। और मैं कैसा पापी राजा हूं कि अब तक मैंने नहीं कटवाई। मंत्री जी से राजा ने कहा मंत्री जी हम भी कटवाएंगे, ऐसे नहीं। हमारी प्रजा क्या कहेगी कि देखो राजा ने तो कटवाई नहीं, राजा तो पापी है हमारा।
राजा ने नाक कटवाने की बात कही तो मंत्री समझदार था। मंत्री ने कहा महाराज एक बात कहूं, कम से कम आपकी तो बची रहेगी, पहली मेरी कटने दो। मैं पहले कटवा करके सच्चाई का पता लगाऊं, बाद में आप भी कटवा लेना अगर दिखेगा तो। राजा मान गया। मंत्री ने जाके नाक कटवाई। नाक कटने के बाद भी मंत्री को दर्शन नहीं हुआ। अरे पापी? बोले हाँ मैं तो पापी हूं, पर अब तू बता कि तू कौन है। और जैसे राजा के सैनिकों ने पकड़ा तो चोर महाराज का पर्दा खुल गया। बोले नवलखा हार चोरी करने गए थे, सो हमारी कट गई तो हमने पूरे शहर की काट के रख दी। तो आज का वही समय चल रहा है कि हम लोग भीड़ देखते हैं, भीड़ चाल चलते हैं। मनुष्य हैं, बुद्धि दी भगवान ने, ज्ञान दिया है। ब्रह्मा जी कहते हैं कि मैं विधाता ब्रह्मा हूं, मैं भाग का लेख लिखता हूं। शास्त्रों का कथन है, संतों का वचन है कि ब्रह्मा जी कहते हैं कि मैं लिखने वाला हूं भाग्य। लेकिन एक बार लेखनी चलने के बाद अगर मैं भी मिटाना चाहूं, वो कोई पेंसिल का लेख नहीं है कि मिटा करके दोबारा लिख दूंगा। एक बार जैसा वे लिखा गया तो मुझ में भी क्षमता नहीं है मिटाने की, तो साधारण मनुष्य भला हमारे भाग्य को क्या मिटा पाएगा। जब लिखने वाला ब्रह्मा नहीं मिटा सकता, तो एक साधारण व्यक्ति जो मानव है, हाड़ मांस का शरीर है, भला वो बेचारा हमारे भाग्य का लेख क्या मिटाएगा। ब्रह्मा जी कहते मेरे द्वारा लिखे जाने के बाद भगवान भोलेनाथ और भगवान नारायण ही बदल सकते हैं, बाकी कोई नहीं बदल सकता। और यहाँ हम लोग युग के प्रभाव से प्रभावित हो करके, कलयुग के प्रभाव से ग्रसित हो करके, भ्रमित हो करके हम लोग ऐसे लोगों की शरण में जा रहे हैं, ऐसे लोगों की भीड़ का हिस्सा बन रहे हैं जहाँ कुछ भी सच नहीं है, सब कुछ झूठ है। इस युग के परम वीतराग संत, परम ज्ञानी संत, आप कभी YouTube आदि में सर्च करना, यानी जिन्हें हम युग ऋषि कह सकते हैं, महान संत महाराज राजेंद्र दास जी महाराज, जो वृंदावन के महात्मा है, मलोक पीठाधीश्वर। मलोक पीठाधीश्वर परम पूज्य राजेंद्र दास जी महाराज ने एक बड़ी सुंदर घटना सुनाई। अब से लगभग 50 साल 60 साल पुरानी घटना है। उन्होंने कहा एक विजय कृष्ण गोस्वामी नाम के महात्मा वृंदावन में बड़े उच्च कोटि के धर्मात्मा और भगवान के भजन करने वाले महात्मा थे। इससे अनुमान लगाना कि क्या कुछ नहीं हो सकता। विजय कृष्ण गोस्वामी जो बड़े उच्च कोटि के नाम जापक भजनानंदी संत हैं, सिद्ध संत हैं, वो वृंदावन में निवास करते थे। और वहीं वृंदावन में केसी घाट में एक तांत्रिक आकर के रहने लगा, जिसको भूत प्रेतों की सिद्धि थी। एक तांत्रिक आया जिसको भूत प्रेतों की सिद्धि थी, और वो लोगों से थोड़े से पैसे लेता है और भगवान कृष्ण के दर्शन करवाता है रात के 12 बजे प्रत्यक्ष रूप में। कई लोगों से पैसे वैसे लेकर के उसने रात को 12 बजे बुलाया और भगवान कृष्ण के साक्षात दिव्य दर्शन कराए लोगों को। धीरे धीरे ये खबर विजय कृष्ण गोस्वामी महाराज के पास पहुंची। उन बेचारे संत ने सोचा कि जीवन भर नाम जाप करता रहा पर भगवान के प्रत्यक्ष दर्शन नहीं कर पाया, तो चलो जो भी 1500 लगेंगे दे देंगे, भगवान के दर्शन तो हो जाएंगे। था तो तांत्रिक लेकिन महात्माओं के वेश में रहता था। महात्मा जी पहुंचे, जाकर के बोले महाराज हमें भी भगवान के दर्शन कराओ। बोले रात को 12 बजे चले आना। जैसे ही महात्मा रात को 12 बजे गए, उसने धूप जलाया, सुगंधी दी और कहते घंटी बजाया, भगवान कृष्ण हाजिर हो।
बंसी की ध्वनि सुनाई पड़ी, सामने से साक्षात भगवान कृष्ण आकर के खड़े हो गए। साक्षात भगवान कृष्ण बंसी बजाते हुए आकर के सामने प्रकट हो गए। महात्मा अपनी आंखों से देख रहे थे भगवान कृष्ण खड़े हैं, लेकिन भगवान के सामने आने पर हमें रोमांच होना चाहिए, हमारी भावनाएं विह्वल होनी चाहिए, आनंद प्राप्त होना चाहिए। उनके अंदर परिवर्तन नहीं हुआ, उनको रोमांच नहीं हुआ, उनकी भावनाएं द्रवित नहीं हुई, मन बदला नहीं। ज्ञानी महात्मा थे, भगवान के भक्त थे, समझ लिया ये कोई चमत्कार, कोई षड्यंत्र है, कोई धोखा है। उन्होंने अपने गुरुमंत्र का जाप करना आरंभ किया और कहते हैं जैसे ही 2 पल गुरुमंत्र का जाप किया तो जो प्रेत भगवान कृष्ण का वेश बना करके आया था जोर जोर से चिल्लाने लगा और भाग गया। इन्होंने मुड़ करके कहा अब तू सावधान होकर के मुझे बता कि था कौन। उस तांत्रिक ने कहा महाराज मैं तांत्रिक हूं, लेकिन मेरी विद्या तुम्हारे सामने फेल हो गई, क्योंकि मैंने प्रेत की सिद्धि की हुई है और मैं उसे जिसके रूप में चाहूं उसके रूप में बुला लेता हूं। लेकिन आप तो भगवान के भक्त हैं, भगवान के नाम का जप करने वाले हैं, आपने गुरुमंत्र का जाप किया तो उसका शरीर जलने लगा, वो भाग गया। विजय कृष्ण गोस्वामी महाराज ने कहा कि भगवान की लीला भूमि, पवित्र भूमि वृंदावन में आकर के, ब्रज में, प्रेम भूमि में आकर के कुछ पैसों के लिए लोगों के साथ पाप कर रहे हो, झूठ का सहारा ले रहे हो, प्रेतों की सिद्धि करते हो, अपना कल्याण चाहते हो तो सिद्धियों को छोड़ो, भगवान का भजन करो। उसने कहा महाराज मेरी मजबूरी है, मैं सिद्धियां छोड़ नहीं सकता, अगर सिद्धि को मैंने छोड़ा तो मुझे मरना पड़ेगा। महात्मा ने कहा अगर तुम सिद्धियों को नहीं छोड़ सकते तो ब्रज को छोड़ दो, ब्रज से चले जाओ कहीं बाहर। तभी अपना सामान उठाया, यमुना पार करके चला गया, जीवन में कभी ब्रज मंडल में नहीं लौटा। तो विचार करें, जो भूत प्रेत भगवान कृष्ण का रूप बना करके प्रकट हो सकते हैं एक महान संत के सामने, तो हमारे आपके सामने तो भला क्यों नहीं हो सकते। और सबसे बड़ा प्रमाण तो हनुमान जी महाराज सामने देते हुए बैठे हैं। संजीवनी बूटी लेने के लिए हनुमान जी महाराज जा रहे थे, कौन मिला? काल नेमी। हनुमान जी महाराज लक्ष्मण जी को बचाने के लिए बूटी लेने चले जा रहे थे, संजीवनी बूटी, तो काल नेमी नाम का राक्षस महात्मा का वेश बना के बैठ गया। बोले आओ पहले गुरु मंत्र लो, कुछ ज्ञान की बातें सुनो, इसके बाद बूटी लेके चले जाना। तो हनुमान जी महाराज भी एक पल के लिए भ्रमित हो गए, जो विद्या बुद्धि बल के प्रदाता हैं वही। पर जैसे ही पता चला एक मछली के द्वारा महाराज ये कोई देवता, कोई महात्मा नहीं, मुनि नहीं, तो निश्चर है ये काल नेमी है, तो हनुमान जी ने उद्धार किया और वहां से चले गए। तो हमें हमेशा सावधान रहना है कि जब हनुमान जी महाराज के साथ भी छल षड्यंत्र हो सकता है, ऋषि मुनियों के साथ भी षड्यंत्र हो सकता है, तो हम आप तो भोले भाले जीव हैं, संसारी जीव हैं, हमारी अल्प बुद्धि है, अल्प ज्ञान है, अल्प तपस्या है, हम कहाँ समझ पाएंगे। इसलिए सावधान हो करके भगवान का भजन करें और हनुमान जी महाराज की शरण में आकर के उन्हीं से बल का, बुद्धि का, ज्ञान का दान मांगें, वही सब कुछ देने में समर्थ है। श्री सूत जी महाराज ने बड़ी सुंदर कथा सुनाई। ऋषियों, देवर्षि नारद ने सनक सनंदन सनातन सनत कुमार से सप्ताह कथा का सुंदर आनंद लिया और तभी से श्रीमद् भागवत को सप्ताह रूप में सुनाया जाने लगा। सौनकाद ऋषियों ने पूछा महाराज, हमने तो सुना है नारद जी को श्राप लगा है, एक घड़ी से ज़्यादा कहीं ठहर नहीं सकते, फिर नारद जी एक सप्ताह
एक जगह रुक करके कथा कैसे सुने। सूत जी महाराज कहते, भगवान जो भी श्राप की गति है, जो भी पाप है, वो कुछ ऐसे तीर्थ हैं जहां प्रवेश नहीं कर पाते हैं। देवर्षि नारद ने हरिद्वार की पावन भूमि में भगवान की भागवत कथा सुनी। इसने भगवान के धाम में हरिद्वार में श्राप की गति बाधित हो गई और बड़े प्रेम से भगवान की कथा सुनी। कैसे संयोग बना महाराज? बोले देवर्षि नारद मृत्यु लोक में भ्रमण करने आए, हरिद्वार गए, कुरुक्षेत्र गए, श्रीरंगम सेतुवाद रामेश्वर आदि का दर्शन किया। हरिक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे श्रीरंगम सेतुबंधनम एवमादिषु तीर्थेषु भ्रममाण इतस्ततः। कहते हरिद्वार गए, कुरुक्षेत्र गए, काशी बनारस गए, श्वेतवाद रामेश्वर गए, श्रीरंगम गए, अनेकों तीर्थों में नारद जी भटकते रहे, लेकिन अधर्मियों का प्रभाव वहां भी हो गया है। आज तीर्थों में जाकर के जितना आपको आश्रम दिखाई नहीं पड़ेंगे उतने होटल बने हुए हैं। माना कि आप श्रद्धा से वृंदावन गए, मन में बड़ी भावना, बड़ा आनंद है, आज हम भगवान की लीला भूमि ब्रज वृंदावन जा रहे हैं। जैसे बांके बिहारी जी का दर्शन किया और भी आनंद में गोते लगाने लगे, डूबने लगे। और वहां से जब भोजन करने के लिए किसी ढाबे पर होटल में गए, 2 आदमी मिलकर भोजन किया और बिल आया 900 रुपए का। श्रद्धा की टांग टूट गई। बाहरे बांके बिहारी बढ़िया लूटा दबा के। 900 रुपए में हम पूरे महीने भोजन करते, घर में बैठ के यहाँ 900 रुपए एक बार में झटक लिए। भोजन करके किसी आश्रम में गए, बोले महाराज जी महात्मा का आश्रम है, महाराज जी का आश्रम है, चलो प्रेम से